ये चैप्टर आपके दिल को टच कर लेगा दोस्तों, क्योंकि वो छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। इसका हेडर पूछा जाता है प्रीलिम्स में। यहाँ पर पुलिस के द्वारा लिए जाने वाले प्रिवेंटिव एक्शन की बात की गई है। ऐसा प्रिवेंटिव एक्शन जो कि एग्जीक्यूटिव नेचर का होता है, जुडिशियल नेचर का नहीं होता है। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 149 से लेकर 153 तक दिए गए हैं। बहुत पिद्दू पिद्दू से सेक्शन है, मजा ही आ जाता है। मतलब कि इतना छोटा चैप्टर, दिल को शांति मिल जाती है। लेकिन उस शांति का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सभी की शांति भंग की हुई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 ने। क्योंकि इस बिल में सीआरपीसी के ये जो सेक्शंस आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सेक्शंस दे रखे हैं चैप्टर नंबर 12 में, सेक्शन 168 से लेकर 172 तक। तो सेक्शन नंबर्स थोड़े चेंज हैं, बाकी कंटेंट सभी सेक्शंस का सेम है। बस सेक्शन 153 की जगह जो सेक्शन 172 आपको देखने को मिलेगा 2023 वाले बिल में, वो अलग है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो जब हम सीआरपीसी का सेक्शन 153 डिस्कस करेंगे ना, उसके बाद हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 का सेक्शन 172 डिस्कस कर लेंगे। तो बस ये छोटे मोटे डिफरेंस हैं जो आपने सिर्फ तभी ध्यान रखना है जब ये बिल बन जाएगा एक्ट। बाकी मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, बहुत आई गई यादें, मगर इस बार जुडिशरी के एग्जाम में पुराने वाले सीआरपीसी तुम ही आना, ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मुझे एक फेवर चाहिए कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो कि वीडियो कैसा लगा। कुछ भी मतलब लिखा करो कमेंट सेक्शन में, बट एटलीस्ट कमेंट सेक्शन भर दिया करो। आईपीसी एंड सीआरपीसी ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके वीडियो कोर्स अवेलेबल हैं, और ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है इनके पीडीएफ नोट अवेलेबल है। अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस करने के लिए या तो मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। जब आप मुझे मैसेज करेंगे या फिर मेल करेंगे, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगी इन सभी के बारे में, जो भी आपने परचेस करने के लिए मुझे मेल या मैसेज किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये चैप्टर प्रिवेंटिव एक्शन की बात करता है, पुलिस के द्वारा प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाने की बात करता है। प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाना मतलब कि कोई चीज हो उससे पहले ही उसको प्रिवेंट कर दो। तो क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शन ले सकता है एक पुलिस ऑफिसर? तो सबसे पहले देखो, सेक्शन 149 में ड्यूटी बता रखी है हर एक पुलिस ऑफिसर की कि वो प्रिवेंट करेगा कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कैसे? पहला तो वो इस चीज के लिए क्या कर सकता है, इंटरपोज कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरी चीज वो करेगा क्या, अपना बेस्ट देगा ताकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन को प्रिवेंट कर सके। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, सीआरपीसी का सेक्शन 2C बताता है। क्या बताता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। दूसरी चीज आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जब कमिट होता है तो तब ऐसे मामले में केस कैसे फाइल होता है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सेक्शन 156 सीआरपीसी का क्या कहता है। और एक और चीज, एफआईआर कौन से सेक्शन में दर्ज होती है, ये चीजें आपने मुझे कमेंट करके बतानी है। अगला सेक्शन है सेक्शन 150। यहां पे ये कह रहे हैं कि अगर इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई डिजाइन है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट किए जाने का, तो तब हर एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है ऐसी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन को जिस भी पुलिस ऑफिसर के वो सबऑर्डिनेट है उस पुलिस ऑफिसर को बताए, कम्युनिकेट करे। और किसी अदर पुलिस ऑफिसर की अगर उस ऑफेंस के कमीशन को रोकने की ड्यूटी बनती है या उसका कॉग्निजेंस लेने की ड्यूटी बनती है, तो उस पुलिस ऑफिसर को भी कम्युनिकेट करने की यहां पर ड्यूटी बनती है हर एक पुलिस ऑफिसर की जिसको मिल रही है कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के डिजाइन के बारे में इंफॉर्मेशन। सेक्शन 151 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसकी हेडिंग बहुत पूछी जाती है। यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बिना वारंट के अरेस्ट करने की पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी मिल रही है। क्यों? क्योंकि उसको जानकारी है ये कि कोई डिजाइन है ऐसा जिससे कमिट किया जा सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इससे पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो, उसको प्रिवेंट किया जा सके, इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे विदाउट वारंट, विदाउट ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट अरेस्ट। बट जरूरी यह है कि अरेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अपीयर हो रहा है पुलिस ऑफिसर को कि अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो फिर जिस कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के लिए डिजाइन वगैरह बनाया गया है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो जाएगा। तो जो डिजाइन बना रहा है ना पर्सन, कर लो उसको अरेस्ट विदाउट वारंट, विदाउट ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट, दैट्स इट।
कौन कर रहा है अरेस्ट? पुलिस ऑफिसर। अब जब अरेस्ट कर लिया है तो जिस टाइम पे अरेस्ट किया उस टाइम से 24 घंटे से ज्यादा के लिए अरेस्ट किए गए पर्सन को डिटेन करके कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। वो बात अलग है कि सीआरपीसी या फॉर द टाइम बिंग एनफोर्समेंट में अगर कोई अदर लॉ है उसके तहत फर्दर डिटेंशन रिक्वायर की जा रही है या ऑथोराइज की जा रही है तो तब तो 24 आवर से ज्यादा के लिए रख सकेंगे, बट अदरवाइज 24 आवर से ज्यादा के लिए नहीं रखेंगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सीआरपीसी में कौन कौन से सेक्शन ये 24 घंटे वाली बात करते हैं। एक तो मैं आपको बता रही हूं, एक तो है सेक्शन 57, बाकी आप बताओ। साथ ही आप ये मुझे कमेंट करके बताओ कि किन किन परिस्थितियों में फर्दर डिटेंशन सीआरपीसी में ऑथोराइज की जा सकती है और वहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत ऑथोराइज की जा सकती है। यहां पर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 का क्लोज 3 एंड क्लोज 4 रेफर कर सकते हो। ऑलराइट, अब यहां पर एक केस आया था शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से अंडरटेकिंग ली थी कि सकल हिंदू समाज के द्वारा जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की जानी है उसको ऑर्गेनाइज करने की परमिशन हम तभी देंगे जब आप ये अंडरटेकिंग हमें देते हैं कि आप उस मीटिंग में किसी भी तरह की हेट स्पीच नहीं होने देंगे और ये चीज देखी जा सके कि हेट स्पीच हो रही है या नहीं। उस मीटिंग की वीडियोग्राफी का सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को ऑथराइजेशन दिया था कि पुलिस इस चीज को वीडियोग्राफ करेगी और साथ ही पुलिस को डायरेक्शन ये दिया गया था कि अगर परिस्थिति या विपरीत नजर आएंगी ना तो ले लेना सेक्शन 151 के तहत प्रिवेंटिव एक्शन। अब सेक्शन 152 में पुलिस ऑफिसर को पावर दी गई है ये कि वो बिना किसी और से इस चीज की अथॉरिटी लिए, मतलब खुद से ही अपनी खुद की अथॉरिटी से कर सकता है इंटरवेंशन, हस्तक्षेप, इसलिए कि उसका व्यू है कि किसी पब्लिक प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो वो इंजरी देने का अटेम्प्ट किया जा रहा है तो इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए वो इंटरपोज कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। या फिर जो नेविगेशन के लिए पब्लिक मार्क वगैरह होते हैं उनके रिमूवल को प्रिवेंट कर सकता है, उनको की जाने वाली इंजरी को प्रिवेंट कर सकता है। कैसे? इंटरपोज करके, इंटरवेंशन करके, अपने आप ही, विदाउट टेकिंग अथॉरिटी फ्रॉम एनी अदर सुपीरियर पुलिस ऑफिसर एंड ऑल और एनी मजिस्ट्रेट एंड ऑल राइट। तो ये हो गया आपका सेक्शन 152। तो अब तक हम जितने भी सेक्शंस में हम पढ़ते आए वहां पे हमने पढ़ा कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, हर एक पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर, इस तरीके से पढ़ता है ना। बट सेक्शन 153 में बड़ी चीज दे रखी है। बड़ी चीज क्या? एसएचओ। यहां पर बात कर रहे हैं ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन की। क्या पावर है? ये पावर है कि अंडर सेक्शन 153 एसएचओ क्या कर सकता है? विदाउट वारंट, देख लो, विदाउट वारंट कर रहा है, विदाउट वारंट कर सकता है क्या? उसके स्टेशन की लिमिट में किसी भी प्लेस में एंटर। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई वेट्स वगैरह है, मेजर्स वगैरह है, तोलने के इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं जो कि वहां पर या तो यूज किए जा रहे हैं या रखे गए हैं, उनको इंस्पेक्ट करने के लिए या उनकी तलाशी लेने के लिए। वो भी क्यों? क्योंकि उसको रीजन टू बिलीव है ये कि उस जगह पर जो नाप तोलने के ये औजार वगैरह हैं, ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह, वेट्स, मेजर्स वगैरह जो हैं, ये फॉल्स हैं, इनमें कुछ गड़बड़ी है। ऑल राइट। अब जैसे कि वो तलाशी करने गया और वहां पर उस जगह पर मिल जाती हैं वो चीजें, तो फिर क्या करेगा? अगर वो पाता है कि हाँ ये गलत है और ये वही चीजें हैं तो वो उनको सीज कर सकता है और इस सीजर की तुरंत वो इंफॉर्मेशन देगा जिस मजिस्ट्रेट को जुरिस्डिक्शन है उस मजिस्ट्रेट को। तो यहां पर आपका सेक्शन 153 होता है दी एंड। सेक्शन 153 की जगह 2023 वाले बिल में जो दे रखा है सेक्शन 172 वो बिल्कुल ही अलग है। यह है सभी पर्सन्स को ड्यूटी बाउंड करता है कि जो पुलिस के डायरेक्शंस होता है ना, सीआरपीसी के तहत अपनी किसी भी ड्यूटी को फुलफिल करते हुए जो भी मतलब पुलिस डायरेक्शंस वगैरह देती है, लॉफुल डायरेक्शंस, उनको कंप्लाई करने के लिए सभी पर्सन्स ड्यूटी बाउंड है। और जो भी पर्सन उनके इस डायरेक्शन को रेजिस्ट करता है, ओबे करने से रिफ्यूज करता है या इग्नोर करता है या डिसरिगार्ड करता है उनके इस डायरेक्शन का, तो उसको पुलिस ऑफिसर डिटेन कर सकते हैं और ले जा सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। और अगर पेटी ऑफेंस का मामला है तो कुछ टाइम बीतने के बाद उसको वो रिलीज कर सकते हैं। ऑलराइट।
तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 11 सीआरपीसी का होता है कंप्लीट। इसके साथ साथ हमने 2023 वाले बिल में जो भी इस चैप्टर के संबंध में चेंजेस हुए हैं वो भी डिस्कस कर लिए हैं। कहीं पर भी आपको कोई चीज समझ ना आई हो, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, लिमिटेशन, एसआरए, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस और काफी सारे सब्जेक्ट हैं जिनकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। उनके पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको परचेज करने हैं या उनके बारे में डिटेल लेनी है तो आप या तो मुझे मेरे ईमेल पर मेल कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, या फिर आप मुझे मेरी टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ जरूर लिखना, लेकिन कमेंट सेक्शन जरूर भर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।